डियर स्टूडेंट, ये आपकी बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की समाजशास्त्र की क्लास है। आज हम बात करेंगे समुदाय के मानदंड की। समुदाय का मानदंड क्या होना है। हम ज़्यादातर एक बहुत छोटे समुदाय के सदस्य हैं। हालांकि हम बड़े शहरों में रह सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे हितों को एक संकीर्ण क्षेत्र में काट दिया जाता है। इसके विपरीत हम एक गांव में रह सकते हैं और फिर भी एक ऐसे समुदाय से संबंधित हो सकते हैं जो हमारी सभ्यता के पूरे क्षेत्र में है या कि व्यापक है। किसी भी सभ्य समुदाय, जैसा कि मैकाइवर बताते हैं, कि चारों ओर दीवारें नहीं होती जो इसे पूरी तरह से बाहरी दुनिया से काट देती है। जो भी इस देश के शासकों द्वारा तैयार किया जा सकता है वह समुदाय से संबंधित भी होता है। समुदाय बड़े समुदाय के भीतर मौजूद हो सकते हैं। एक क्षेत्र के भीतर शहर, एक राष्ट्र के भीतर क्षेत्र और एक विश्व समुदाय के भीतर राष्ट्र हो सकते हैं जो फिर से विकास की प्रक्रिया में हो। एक समुदाय जब सामाजिक जीवन का एक क्षेत्र है जो कुछ हद तक सामाजिक सुसंगतता द्वारा चिन्हित किया जाता है। मैकाइवर के अनुसार एक समुदाय का चिन्ह यह है कि किसी का जीवन उसके भीतर पूर्णतः जीवंत हो सकता है। एक चर्च के एक व्यावसायिक संगठन के भीतर पूरी तरह पंक्तिबद्ध होने को कल्पना नहीं की जा सकती। कोई पूरी तरह से एक जनजाति या एक शहर के भीतर रह सकता है। देखिए, ये भाषा थोड़ी जटिल है। मैं आपको मूल बात समझा दूं। समुदाय जो है उसको आप इस प्रकार से समझिए कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों का वह समूह जो वहाँ स्वतः विकसित हुआ हो, स्वतः रहने लगा हो, जिनमें हम की भावना पाई जाती हो, जो एक सामान्य एक जैसा जीवन जीते हों, जो अपने जीवन की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति आपस में मिलजुल कर कर लेते हों, तो वो सब मिलकर कहलाएगा एक समुदाय। तो जो कम्युनिटी है उससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि समुदाय की जो मूल अवधारणा है आप उसे ध्यान में रखें। इस छोटे से चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद।